हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का विज्ञान का कार्य पुस्तक का लेसन नंबर 11 बल तथा दाब। मैं आपकी जानकारी के लिए प्यारे बच्चों बता दूं, जो आपकी नई किताब आई है उसमें यह लेसन नंबर 8 है, बल तथा दाब। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को बल कहते हैं। यानी जो धक्का लगता है उसे अभिकर्षण, और जो खिंचाव यानी अपनी ओर हम वस्तुओं को खींचते हैं उसे अपकर्षण कहते हैं। नीचे दी गई तालिका में कुछ स्थितियों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक स्थिति में कार्य को धक्का देने और खींचने के रूप में किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्थिति का वर्णन कार्य को व्यक्त कर सकते हैं, अपकर्षण या अभिकर्षण। तो पहले है हॉकी के खिलाड़ी का गोल करना। तो हॉकी का जो खिलाड़ी है वो गोल करने से पहले बॉल हॉकी को अपनी ओर खींचता है, तो इसलिए ये अपकर्षण है। कबड्डी खेलना, तो कबड्डी का जो खेल है इसमें जो खिलाड़ी हैं वो दोनों ओर से अपनी ओर खींचते हैं और धक्का भी देते हैं। तो यहाँ पर दोनों आ जाएंगे, अभिकर्षण, अपकर्षण और अभिकर्षण। इसके बाद है झूला झूलना। तो झूला झूलने में क्या होता है, जो अभिकर्षण है वो, तो यहाँ पर झूला झूलना भी क्या है, अभिकर्षण है, क्योंकि इसमें हम झूले को धक्का देते हैं तो झूला चलता है, इसलिए यह अभिकर्षण है। इसके बाद खिड़की खोलना। तो खिड़की को हम अपनी ओर खींचते हैं तो खिड़की खुलती है, इसका मतलब खिड़की खोलना क्या है, अपकर्षण है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में बताइए किन स्थिति में कुल बल जुड़ रहा है, घट रहा है या फिर शून्य हो रहा है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो जिस तरफ हम इसको धकेल रहे हैं दोनों जो हैं उसी तरफ, जिस तरफ ये जा रहा है इस तरफ, तो इसी तरफ दोनों का बल लग रहा है, तो दोनों का बल जुड़ रहा है। यहाँ पर दोनों लड़के अपोजिट दिशा में बल लगा रहे हैं, ये इस तरफ लगा रहा है और ये इस तरफ, तो इस तरह इनका बल है जो वो शून्य हो जाएगा, बल घट रहा है। जिसका बल ज़्यादा होगा, जहाँ दोनों का अगर हम देखें बल बराबर है, वस्तु हिल नहीं रही, तो यहाँ पर बल शून्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है, यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल लगने पर क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो ये हमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाया जा सकता है, यानी अगर कोई वस्तु विराम में पड़ी है तो इस पर अगर ऐसे हम बल लगाएंगे तो ये दूसरी ओर गति में आ जाएगी। दूसरा पॉइंट है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, यानी जो वस्तु चल रही है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु इस तरफ चल रही है, तो अगर हमने इस दिशा में बल लगा दिया तो इसकी स्पीड कम हो सकती है, अगर इसी दिशा में और बल लगा दें तो यह स्पीड तेज हो सकती है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। तो बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। जैसे मान लीजिए बॉल है, जब ये बैट से आकर हिट करेगी, यहाँ से बैट से टकराएगी, तो जब ये इस दिशा से आकर हिट करेगी तो ये बैट इसकी दिशा को बदल देगा। तो अगला है, इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। तो बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर गेंद है, इसको हम दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्रेस होकर ऐसी हो जाएगी। जहाँ मान लीजिए हमारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दबाएंगे तो उसकी शेप बदल जाएगी। तो इस तरह या इसकी आकृति में परिवर्तन ला सकता है। आटे को गूंदते हैं तो आटे की आकृति में परिवर्तन आ जाता है। अगला है, इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। तो एक साथ इनमें जो ऊपर सारे प्रभाव दिए हैं, एक साथ ये इनमें सभी को भी उत्पन्न कर सकता है और कुछ प्रभावों को भी उत्पन्न कर सकता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वस्तु को विराम से गति में ला सकता है, वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, दिशा में परिवर्तन कर सकता है। तो ये दोनों, जैसे ये परिवर्तन है, ये दोनों इकट्ठे भी
हो सकते हैं। जैसे बैट वाली मैंने उदाहरण दी, तो बैट वाली उदाहरण में बॉल जब बैट से टकराएगी तो एक तो इसकी दिशा परिवर्तन हो जाएगी और दूसरा इसकी जो चाल है उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। दिशा और चाल दोनों में परिवर्तन कर सकता है। इस तरह कुछ प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं और सारे भी उत्पन्न हो सकते हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गतिविधि 1, सामग्री एक साइकिल का पहिया। तो हमने एक साइकिल का पहिया लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, साइकिल के पहिए को एक लकड़ी की छड़ की सहायता से ऐसे चलाओ कि उसकी गति लगभग स्थिर रहे। तुमने क्या किया उसका वर्णन करो। तो हमने इसके लिए पहिए को धीरे धीरे लकड़ी की छड़ से चलाना पड़ेगा। तो हमें उसकी चाल को स्थिर करने के लिए उसे लगभग धीरे धीरे आराम से एक चाल से चलाना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें पूछा गया है अब पहिए को ऐसे चलाओ कि उसकी गति बढ़ती जाए। तो अब अपने चलाने के तरीके का वर्णन करो। तो इसके लिए पहिए को लकड़ी की छड़ से धीरे धीरे शुरू करके हमें तेज चलाना पड़ेगा। तो उसकी स्पीड धीरे से तेज होती जाएगी। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन में, तुम्हारे स्कूल बैग की कस्सी बद्दी चौड़ी क्यों बनाई जाती है। यानी जो आप अपनी बाजू पर जिस पट्टी की सहायता से बैग को अपनी बाजू पर टांगते हो वो चौड़ी क्यों बनाई जाती हैं। क्योंकि कस्सी या पट्टी या बद्दी चौड़ी बनाए जाने से बल लगने वाला क्षेत्र बढ़ जाता है और दाब कम हो जाता है। प्यारे बच्चों, जैसी आपकी ये बैग की जो पट्टी है चौड़ी होगी, जितनी चौड़ी होगी उससे आपके जो कंधे पर बल लगना है वो कम हो जाएगा और बल का क्षेत्र है, जो बल लगने का क्षेत्र है वह बढ़ जाएगा और बल कम लगेगा और दाब भी कम लगेगा। अगला है क्वेश्चन, कील के सिरे नुकीले क्यों रखे जाते हैं। तो कील के सिरे ऐसे जो हैं नुकीले होते हैं, क्यों नुकीले होते हैं। तो इसका कारण क्या है, ताकि बल लगने वाला क्षेत्र नुकीले सिरा कम हो जाए। तो जहाँ पर ये बल लगना है, ये नुकीला सिरा है, इस पर बल जो लगना है इसका जो एरिया है वो कम हो गया तो बल जो है अधिक लगेगा। बल अधिक लगने से दबाव बढ़ जाएगा और वह आसानी से दीवार में लग जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चलो टायरों के बारे में थोड़ी समझ बनाएं और नीचे डिब्बे में बताए गए चित्र बनाएं। तो यहाँ पर हमने साइकिल का पहिया, स्कूटर का पहिया और बस का पहिया आपने इस तरह से बनाना है। आपकी ड्राइंग थोड़ी अच्छी हो तो आप इन्हें थोड़ा और बढ़िया, मेरे से बढ़िया बना सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर पूछा गया है, अब यह सोचकर बताओ कि इन पहियों के आकार में अंतर के क्या कारण हैं। तो बड़े साधन हैं, जैसे यहाँ पर ट्रक है जो या बस है, तो बड़े साधन जैसे बस ट्रक का अधिक बोझ भार होने के कारण टायर चौड़े होते हैं ताकि अधिक क्षेत्रफल के कारण दबाव कम लगे। तो ये बड़े जो होते हैं इनके टायर चौड़े होते हैं। इसके बाद अगला है, यह भी ट्रक का टायर है, आम पहियों से दुगना चौड़ा है ना विचित्र। तो ये ढोलकी दिखाई गई है, इसका जो है वो चौड़ा दिखाया गया है, यानी ये टायर बनाया गया है एक तरह का ट्रक का टायर है, आम पहियों से दुगना चौड़ा है। हमें ढोलकी लगेगी पर ये टायर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर पूछा गया है हमें 9 नंबर क्वेश्चन, यह तो तुम जानते हो कि वायु भी हमारे ऊपर दबाव बनाए रखती है, तो यह बताओ कि इस दाब के बावजूद हमारा शरीर दबता या पिचकता क्यों नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जब हमारे शरीर पर वायु दबाव लगाती है तो हमारा शरीर पिचकता नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दबाव के बराबर या थोड़ा इससे अधिक होता है, जो बाहर के दाब को संतुलित कर लेता है। तो यानी हमारे शरीर का जो दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, इसलिए वह हमारा शरीर पिचकता नहीं है। इसके बाद आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, किताब के चित्र 11.5 को देखकर नीचे दिए गए वाक्यों में सही विकल्प चुनिए। तो आपकी किताब में जो चित्र दिया गया है विज्ञान की किताब में, उसमें से ये चित्र मैं यहाँ पर जो स्क्रीन पर आ रहा है इसको देखकर आपने यहाँ पर जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ए में लिखा हुआ है, दोनों टोलियों द्वारा लगाया जाने वाला बल डैश अवकर्षण या अभिकर्षण है।
तो यहाँ पर ये जो लड़कियाँ हैं दोनों खींच रही हैं एक दूसरे को, तो ये जो बल लग रहा है ये कौन सा बल है, ये अपकर्षण बल है। दोनों बल एक दूसरे के डैश काम कर रहे हैं, तो दोनों बल हैं जो एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। अगला है दोनों बल डैश समान कोमा ओब्लीक लगा हुआ है असमान, तो दोनों बल समान है, क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं यहाँ पर ये एक कदम भी दाएं मतलब हिली नहीं है, रस्सा वहीं की वहीं है। इस स्थिति में रुमाल अपनी जगह से खिसकेगा या नहीं खिसकेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं गलती से पहले रस्सा बोल गया, तो ये जो रुमाल है अपनी जगह से नहीं खिसकेगा, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो एक ही जगह पर खड़ी हुई हैं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमें। मैंने 11 नंबर क्वेश्चन है, मैंने एक गेंद अपने हाथ से चित्र में दिखाए अनुसार उछाली और फिर नीचे आ गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले यहाँ से गेंद ऊपर गई ए से बी की ओर, तो और फिर यहाँ सी पोजीशन पर पहुँच गई और फिर सी से जो नीचे है डी से नीचे ई पोजीशन पर आ गई। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है ए और बी स्थिति में गेंद ऊपर जा रही है, सी सबसे ऊपर की स्थिति है, डी और ई में गेंद नीचे आ रही है। अब बताओ कि इन 5 स्थितियों में गेंद पर क्या क्या बल काम कर रहे हैं। तो हमने इनकी जो गेंद की अलग अलग स्थितियां हैं उन पर जो बल काम कर रहे हैं उनके बारे में बताना है। ए और बी स्थिति है, इस पर हमारा पेशीय बल लग रहा है, क्योंकि हमने पेशीय बल से ए से यहाँ बी तक इसको धकेला है। इसके बाद जब ये ई और डी हैं, जो यहाँ से ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है, तो जो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसको खींच रहा है। तो इसका मतलब ई और डी पर गुरुत्वा बल काम कर रहा है। इसके बाद सी स्थिति है, जो सी में जो है गेंद पर कोई बल नहीं लग रहा, दोनों बल बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे सी में दोनों बल बराबर हैं। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है, जब हम मैदानों से पहाड़ पर जाते हैं तो कुछ लोगों की नाक में खून बहने लगता है, या कभी ऊपर से नीचे आने पर कान बंद हो जाते हैं, चर्चा करके लिखो ऐसा क्यों होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु का दबाव कम हो जाता है, हमारे शरीर में अंदर जो है दबाव अधिक होता है, तो इसलिए नाक में से खून आने लगता है, नक्सीर जिसे हम कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अधिक ऊंचाई पर वायु का दाब कम हो जाना और शरीर का दाब अधिक होने से कुछ लोगों की नाक में खून बहने लगता है। और जैसे हम नीचे आते हैं ऊंचाई से, तो नीचे आने पर वायु का दबाव अधिक होने से कान बंद हो जाते हैं। नीचे आएंगे तो एकदम जब हम नीचे आते हैं तो वायु दाब अधिक हो जाता है और कान बंद हो जाते हैं, जिसे हमारा शरीर जो है धीरे धीरे कान है उसको बैलेंस करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, इसके बाद हमें जो लिखा हुआ है यहाँ पर पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर रहते हुए हम हर वक्त कई प्रकार के बलों के प्रभाव में रहते हैं। अंतरिक्ष में जाकर जब बल ये लुप्त हो जाते हैं तो बहुत अजीब सा नज़ारा हो जाता है। चीज़ें पृथ्वी की तरह स्थिर नहीं रह पाती। अंतरिक्ष यात्रियों को सोने के लिए अपने आप को बिस्तर या दीवार से बांधना पड़ता है। तो ये अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जहाँ पर कोई बल काम नहीं करता, तो वहाँ पर उन्हें सोने के लिए अपने आप को दीवार, जहाँ वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उन्हें अपने जो जिस में जाते हैं वो उसमें उन्हें बांधना पड़ता है स्पेस शटल में। तो अगला है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सोचकर बताओ। प्रश्न नंबर 13, अंतरिक्ष यान में वस्तुएं अपनी जगह पर क्यों नहीं टिक पाती। तो प्यारे बच्चों, जैसे पहले बताया, अंतरिक्ष में सभी वस्तुओं पर अंतरिक्ष में दाब शून्य हो जाता है और वायु भी नहीं होती, तो दबाव शून्य हो जाने के कारण वहाँ पर वस्तुएं टिक नहीं पाती हैं। इसके बाद इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो आपको चित्र दिख रहा है स्क्रीन पर, तो इसमें यहाँ पर पूछा गया है 14 नंबर प्रश्न में, चंद्रमा पर चलने के लिए विशिष्ट सूट की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये जो आपको सूट दिखाई दे रहा है ये क्यों पहना जाता है, इस सूट के बारे में हमें यहाँ पर लिखा है,
क्योंकि चंद्रमा पर वायु दाब नहीं होता और हमें वायु की आवश्यकता होती है ताकि हम सांस ले सकें। तो इस सूट में जो ऑक्सीजन का बैग आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है, मुंह पर पाइप से लगी हुई है, तो इसमें वायु दाब नहीं होता, इसीलिए वो ऐसा पहन कर जाते हैं ताकि उन्हें वायु की कमी ना हो, तो हमें आसानी से वह सांस ले सके। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो चैनल पर नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।